आ गई मेरी बहना। कितनी बार कहा है तुझे बहन मत बोला कर यार। ये विक्टिम का नाम भी विमल सिंह नहीं है। सर बड़ी प्लानिंग के साथ बॉडी को निकाला इन लोगों ने। बड़ा शातिर कातिल है, दूर की सोचता है। इससे पहले कि पुलिस वालों को ये पता चले कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर का केस है, उसने बॉडी को रफा दफा कर दिया। एग्जैक्टली, बॉडी नहीं होगी तो डीएनए मैच नहीं होगा और पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हो पाएगा और केस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे इस केस को। इस लड़की का पता लगा जो विक्टिम की बीवी बनी। यस सर। सर, कांस्टेबल निपुल मलिक उस दिन जागृति सिंह के साथ मुर्दाघर में गया था। विपुल मलिक, आपको तो पता ही होगा आपके हाथों क्या कांड हुआ है। सस्पेंशन तो पक्का है, डिसमिस भी हो सकते हो। साहब मानता हूँ चूक हो गई, लेकिन वो लड़की ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी जैसे सही में उसका पति गुजर गया हो। ले पानी पी। फिर 2 घंटे से आंसू बहा रही है, यूं रोने से कुछ ना मिलेगा। फिर देख आज तो सांप भी ना आए, तू कल आना। साहब बहुत बीती है मुझ पे साहब, अब आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए साहब। ये सारे कागज है मेरे पास। अरे बस बस, ये ड्यूटी खत्म होने दे, फिर करता हूँ कुछ। तब तक बैठ। अच्छा, उसने 2 आंसू बहाए और तुम्हारी बुद्धि बह गई हैं? ठीक से वेरीफाई नहीं कर सकते थे? साहब उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे कागज असली लग रहे थे। लड़की का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उस लड़की ने इतना लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। एम्बुलेंस कहाँ से बुक की थी वो तो पता होगा? साहब वो घूंघट वाली औरत याद है मुझे। उसकी शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने पूरे रास्ते घूंघट तान रखा था। उसे कहाँ ड्रॉप किया ये याद है मुझे। कहाँ पे? साहब जब मैं एम्बुलेंस लेके पहुंचा तब हमारी पलवल जाने की बात हुई थी, लेकिन फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़ के पास पहले से एक वैन खड़ी हुई थी, तो उस घूंघट वाली औरत ने मुझे वहीं रुकने को कहा। उस वैन में कौन था? साहब एक आदमी था। औरत ने कहा उसके पति का दोस्त है, वो अंतिम संस्कार में उसकी मदद करेगा। फिर उन्होंने लाश को वैन में डाला, मुझे कुछ पैसे दिए और चले गए। उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने मास्क लगा रखा था और फिर उस पर ज़्यादा शक भी नहीं हुआ तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब। तो क्या याद है? साहब चलो बाहर बैठो। जी सर। सर फिर से डेड एंड पे आ गए हम लोग। न लाश का पता है न लाश ले जाने वाले का। कमलेश, अब आखिरी रास्ता यही बचता है, ये कर्मा वाला टैटू जो विक्टिम की बॉडी पर भी था। पिछले 2-3 महीनों में जितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई है जो विक्टिम के प्रोफाइल से मैच होती है, सबको खंगाल। करेक्ट। इसको जानती हैं अंशुला? हाँ कौन? गिरीश, हाँ, ये वसंत नागपाल को क्यों रिजेक्ट किया? अरे तो एनआरआई है भाई। अरे मामा, पूरा एक्ट तो पढ़ लिया करो भाई। आईएएस फैमिली से बिलोंग करता है, कल को हमारा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। क्या मामा आप भी। ये देखो, अनुज अग्रवाल, लखनऊ का है, डायमंड व्यापारी। अपनी तेजा के लिए सही रहेगा। क्यों बहना? क्या है? कितनी बार कहा तुझे बहन मत बोला कर। मुझे तो बस तेरे साथ जोड़ी बनानी है। नकली शादी बहुत की, असली शादी तो खुद से ही करूंगी। तेजू गिरीश, मैं ऐसा करता हूँ, इस अनुज अग्रवाल के इलाके में जाकर तेजू के गुणगान फैलाता हूँ। ओके। और तुम इसकी सोशल मीडिया पे एक नई आईडी बनाओ, कम से कम 5 साल की टाइमलाइन हो। सर, अंबाला से 2 महीने पहले एक लड़का गायब हुआ था, दीपांग गुप्ता। उसके हाथ पर भी कर्मा का टैटू था। उम्र कद काटी हमारे पास जो बॉडी है ना उससे मिलती है। कमाल है ना सर, पुरानी फिल्मों में टैटू से बिछड़े भाई मिलते थे और आज के ज़माने में क्राइम सोल्व करने में हेल्प हो रही है। दीपांक, कौन हो सकता है जिसने दीपांक के साथ ऐसा किया? आपको किसी पे शक है? ये सब प्रीति की वजह से हुआ है। कौन प्रीति? दीपांक की पत्नी। अरे अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। अच्छा जी, तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम इतनी बड़ी स्कॉलर निकलोगी। इसका एग्ज़ाम क्लियर करना कोई मजाक थोड़ी ना है। लेकिन मुझे ना एक टेंशन है,
कहीं तुम मुझे लंदन जाके भूल गई तो? हो भी सकता है। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दीपांक, फोन आ जाएगा प्रीति का, तू परेशान मत हो। माँ, प्रीति ने मुझे कहा था मुझे वहां जाते ही कॉल करेगी। आज 4 दिन हो गए इस बात को, एक कॉल नहीं आया उसका। करेगी बेटा, तू सब्र तो रख। चल ले चाय पी और ठंडी मत करना। ठीक है माँ। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीपांक, चल बेटा खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई है माँ, वो भूल गई है मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? चल मेरे साथ चल, प्रीति के भाई के घर चलते हैं। भैया प्रीति ने बहुत गलत किया है। सारे गांव के सामने शादी हुई थी उसकी, और दीपांक के परिवार ने प्रीति की लंदन की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए थे, और अब लंदन पहुंचकर प्रीति ने तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए दीपांक से। प्रीति अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि दीपांक और इसके परिवार ने काफी मदद की है हमारी। मैं समझाऊंगा प्रीति को, आप बस इतना। गौरव, 6 महीने गुजर चुके हैं और अब बात समझने की नहीं है, अब बात सजा देने की है। तुम्हारी वो खेतबाड़ी के पास वाली जमीन है, अब तुम वो दीपांक के नाम करोगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर इस दौरान प्रीति लौटकर दीपांक के पास वापस आती है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, वरना वो जमीन दीपांक की हो जाएगी हमेशा के लिए। यही पंचायत का फैसला है। एक दिन अचानक प्रीति का फोन आया और उसने दीपांक को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया। दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? प्रीति, चल थाने बताता हूँ। बोले सर ये झूठ है सर। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है सर, उल्टा मैंने प्रीति की फैमिली को पैसे दिए थे उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो प्रीति की खानदानी जमीन तेरे नाम कैसे हो गई? और 25 लाख के बदले तूने 1 करोड़ की जमीन हड़प ली है? नहीं सर, वो जमीन तो पंचायत ने मेरे नाम कराई थी। अरे बावड़े, मुझे मत सिखा। ये बता कि जमीन के कागज कहाँ हैं? जब तक जमीन के कागज वापस नहीं देता तोड़ो इसको। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, क्या दीपांक का मर्डर हो गया? जी। ये प्रीति के घर वाले कहाँ पे? कुछ दिन पहले ही ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो बस प्रीति के भाई गौरव ही कभी कभार दिख जाता है। गौरव का नंबर है आपके पास? उसने नंबर बदल दिए और नया नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, गौरव अगर यहाँ आता है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा और ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी। सर, वो प्रीति का भाई गौरव अम्बाला से लौटा है। उसके पड़ोसी का फोन आया था, लेकिन सर लगता है उसे इस बात की भनक लग गई कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी आने के कुछ ही देर बाद वो घर से निकल गया अपने दोस्त के साथ। कौन दोस्त? सर उसके पड़ोसी ने बताया कि उसका दोस्त देव लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। सर ये इंस्पेक्टर देव ही उसको लेने आया था। देख, गौरव अम्बाला से निकलने की कोशिश तो जरूर करेगा। एक काम करो, सारे टोल नाका को अलर्ट करो और फोन की लोकेशन डिटेल निकालो। सर गौरव का फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। गौरव नहीं, ये देव के फोन की। अब एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले को गौरव तक पहुंचाया है। लगता है गौरव इसी घर में। अच्छा मौका है। रस्तोगी। जी सर।
हेलो सर, आपका पिज़्ज़ा। मैंने तो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। आपने नहीं किया है, आपकी बहन प्रीति ने किया है, लंदन से। अभी क्या बात हो गई? क्या दिक्कत है भाई? पुलिस वाला हूँ मैं। चिंटू सर। पुलिस वाले तो हम भी हैं इंस्पेक्टर देव। लेकिन पता है हम दोनों में फर्क क्या है? तूने दोस्त के लिए कानून तोड़ा है और अब हम कानून के लिए तेरे दोस्त को तोड़ेंगे। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बात सुनिए सर। बता दीपांग को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर दीपांग को। सर हमारी जमीन जो पंचों ने दीपांग को दे दी थी, बस उसे हासिल करने के लिए मैंने देव की मदद जरूर ली थी। अरे सर लेकिन मैंने किया क्या है? लेकिन सर मैंने उसे नहीं मारा है सर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। तूने पहले अपनी बहन के साथ मिलकर दीपांग को लूटा है और उसके बाद सर प्रीति ने से पहले। नो सर। गौरव के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ है तुम्हारे पास? नो सर। ग्रेट। राजीव, नाउ यू टेल मी, तुम्हारे इस इलीगल कंडक्ट के लिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं? तुम्हें सस्पेंशन से बचने के लिए एक और मौका दे रहा हूं। गौरव को तुरंत रिहा करो, लोकल पुलिस से माफी मांगो एंड शट द केस। सर मैं माफी मांग लूंगा और गौरव को भी रिहा कर दूंगा, लेकिन प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। राजीव, ऑलरेडी कई पेंडिंग केसेस हैं तुम्हारे पास और इस केस में काफी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके हो तुम। कुछ हाथ लगा। लेकिन सर मैं ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो मुझे तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करना होगा। सोच लो। आप अनुज अग्रवाल जी को जानते हैं? हाँ, अनुज अग्रवाल जी बहुत ही शरीफ बंदा है और डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ भाई जी। आप उनके खानदान के बारे में बताइए। क्यों भाई, बेटी बयानी है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी है भूमि, बस उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं भाई। अब तो बता दोगे ना खानदान के बारे में? हेलो सर, आपके पुराने केस की लीड आपको फॉलो करते हुए हेड ऑफिस तक आ पहुंची है। देखिए मैं अब दीपांग के केस पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर हमें आपके बेटे की मौत का अफसोस जरूर है। अफसोस तो उन्हें भी है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। आपके बेटे दीपांग की मौत का दुख है हमें, हम माफी चाहते हैं। दीपांग की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी रकम भेज रहे हैं, शायद आपके काम आए। कल रात ही मैसेज आया और उसके कुछ देर बाद दीपांग के अकाउंट पे किसी ने 12 लाख डिपॉजिट करवा दिए। सर मुझे पैसे या माफी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए इस केस को ऑफिशियली रीओपन कराना मुश्किल है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पता लगाने की। कमलेश, दीपांग के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए और वो फ़ोन नंबर जिससे वो मैसेज आया, दोनों की डिटेल्स निकालो। और हाँ, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए। बस सर, जिस नंबर से दीपांग की मां को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है। सर, इसी राहुल सिंह के अकाउंट से दीपांग के अकाउंट में 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सर ये राहुल सिंह नोएडा का रहने वाला है। सर, इस राहुल ने अपना अकाउंट भी बंद करवा दिया पैसा ट्रांसफर करने के बाद। इस नोएडा के एड्रेस पे जाओ, आई एम श्योर वहाँ राहुल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है सर। आपका शक सही था, राहुल अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन 1 साल पहले रहा करता था। उसके मकान मालिक ने बताया कि राहुल के जाने के 1 महीने के अंदर कई बार पुलिस उसकी तलाश में आई थी। किस लिए? सर, सभी फ्रॉड केसेस। एक सेकंड, मैंने राहुल सिंह की प्रोफाइल और फोटोज एनसीआरबी पोर्टल पर सर्च किया। उसके नाम पे एक केस रजिस्टर हुआ है जयपुर में, एबेटमेंट और सुसाइड का। धनुष दहिया नाम का बंदा था जिसकी राहुल और उसकी टीम ने झूठी शादी करवाई थी।
और उसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गई। दूसरे दिन धनुष अपने ही कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसके पेट पे गोली लगी थी। अब उसकी माँ का कहना है कि धनुष का मर्डर हुआ है। सर, ये राहुल जैसा फ्रॉड आदमी दीपांक की माँ को सामने से पैसे क्यों देगा, माफी क्यों मांगेगा? ये जयपुर में धनुष की फैमिली से मिलना पड़ेगा, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। मेरे धनुष ने सुसाइड नहीं किया, अपनी बेटी के लिए जीता था धनुष। देखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपके बेटे धनुष के गुनहगारों को हम सजा दिलवा सकते हैं। कमलेश, इसका नाम घनश्याम है। हादसे के कुछ दिन पहले ही हमने इसे ड्राइवर रखा था। अच्छा, ये लड़का भी उनके साथ था क्या? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपके पास उस शादी के फोटोज तो होंगे? ये श्वेता है, ये इसका भाई रवि और ये उन दोनों की माँ। सर, जिस तरीके से ठगा है इन लोगों को, पक्का ये भी प्रोफेशनल गैंग। ये इन लोगों का पहला कारनामा नहीं लग रहा है, इसके पहले भी कई कांड कर चुके होंगे। सर, मैं पता लगाता हूँ आसपास ऐसे कितने केसेस हैं। लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि ये गैंग शांत रहने वाला मिशन नहीं है। पक्का अपना अगला शिकार ढूंढ रहे होंगे। हमेशा माँ के ही रोल देगा क्या मुझे? कभी बड़ी बहन का भी दे दे। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, माँ का तो कैरेक्टर ठीक से कर कम से कम। और सुन, ज्यादा टीप आ गई ना तो माँ की जगह दादी का कैरेक्टर दे दूंगा। रहने दे तू बस। बढ़िया है, बड़ी बहन का कैरेक्टर करूंगा। और मुझे क्या रोल दोगे? छोटी बहन का? अरे रूपा मेरी जान, छोटी बहन का रोल दूंगा तुझे? पागल हूँ क्या? ये तो मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। गिरीश, रूपा जा पानी लेकर। वाह, क्या जालिम चाल है। क्या चल रहा है ये? इतनी बार कहा है तुझे उस रूपा से दूर रहने, समझ नहीं आता? पहले ही बता देती हूँ, नहीं बनेगी तेरी बीवी हो, समझा? तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तू ही मेरी गर्लफ्रेंड, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरी सब कुछ है। सच्ची? अरे अरे मुच्ची, सर एक फैमिली मिली है जिनको हाल ही में एक लड़की का रिश्ता आया। खास बात तो यह है कि उस लड़की की शक्ल हूबहू उस फ्रॉड दुल्हन से मिलती है। कल 11 बजे वो लोग वहीं पर रिश्ता पक्का करने आने वाले। रस्तोगी, सही मौका है। एक काम करो, पूरी टीम को सुबह से उस घर के बाहर तैनात करो, सिविल ड्रेस में। इस बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। पोजीशन लो। जब तुम लोगों को ग्रीन सिग्नल हो तब घर से निकलना, ठीक है? ये हीरो इधर आ। अरे तेरे को कह रहा हूँ, इधर आ। पटवर्धन पकड़, रुक पटवर्धन, तू सर को इन्फॉर्म कर, मैं इसको पकड़ता हूँ। चल बेटा, तेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया, चल। रस्तोगी, सॉरी सर, पकड़ लेना। कुछ नहीं होगा, गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। गिरीश, तू ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मुझे क्यों चोट आएगी यार? चोट तो उन पुलिसियों वाले को लगी होगी। अरे पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। देखना पुलिस कैसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? ऐसा करते, वो करनाल वाला संतोष शर्मा है ना, वो शादी के लिए वैसे भी उतावला हो रहा था। ऐसा करते हैं,
तेजू की शादी उससे करवा देते हैं, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। लेकिन गिरीश भी मेरा भाई बनकर मेरे साथ वहां रह सकता है ना। अरे तेजू पागल मत बन यार, तेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी एक बात बता, शादी में कौन सा भाई दहेज में जाता है? तेजू रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आता रहूंगा रे पापा मिलने, क्या टेंशन है। चिल। कमलेश, ये गैंग अब ज्यादा चौकन्ना हो गए। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तोगी रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तोगी जी, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ। और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है। सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सीधा सीधा बोलो ना कि सर की डांट खाने की आदत पड़ गई। हेलो, हाँ राठी, अच्छा ठीक, थैंक यू।